नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आम आदमी पार्टी पूर्वांचल मोर्चा शक्ति के अमृतनाथ शुक्ला जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। शुक्ला जी, KCN न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो सर आपको ढेरों बधाई जो आप पूर्वांचल शक्ति के आप उपाध्यक्ष बने दिल्ली प्रदेश से। बहुत धन्यवाद। आपसे जान लेंगे संगठन को किस तरह मजबूती मिलेगी और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, संगठन हम वार्ड से लेकर के और मंडल से लेकर के बूथ से लेके विधानसभा तक का सभी पदाधिकारी बना रहे हैं और लगभग बन गए हैं। और इसके द्वारा हमारा संगठन इतना मजबूत है कि हम लोकसभा की 7 सीटें जीतने में पूरा सक्षम हो, जीतेंगे। सुनने में आ रहा है कांग्रेस से सर अलायंस होगा आप लोगों का। कांग्रेस लेट कर रही, बहुत लेट कर दिया है। अब तो कांग्रेस का देखिए, वहाँ लोकसभा में कुछ नहीं है, विधानसभा में कुछ नहीं है, वार्ड में 9 लोग उसके जीते हैं कुल। बताइए, इतने करके तो उनका तो कुछ है ही नहीं है। 1 सीट पार्टी देने कह रही है, शायद देगी एक सीट। सर आपसे जान लेंगे, इतनी मजबूत पार्टी आपकी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, लेकिन उनकी ग्राफ की बात की जाए तो आज भी बड़े बड़े मंत्री जेल में गए हुए हैं सर। किस तरह से फीडबैक करेंगे चुनाव में सर आप लोग? देखो, अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी डरे हुए हैं और वो डर से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इनको करके, क्योंकि पार्टी आज रोका जाए। आज राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है इतने 12-13 सालों में, तो उनको कहीं ना कहीं मोदी जी को डर लगता है कि कहीं आगे जा कर के मुझे भी न नीचा दिखा दे। इस वजह से तैयारी की जा रही है कि एक राजनीति कर रहे हैं कि नेताओं को जेल में बंद कर दो और इनको दबाव डालो कि ये आगे ना बढ़ें और हमारी वो न करें, हमारा विरोध ना करें। यही सब सारी बातें राजनीति हो रही है सब। शुक्ला जी, जब मैं कुछ अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो उन्होंने ये बोला था, जब आम आदमी पार्टी का लो इंटरव्यू तो उनसे पूछना, अगर वो मंत्री सब जेल में है तो कुछ ना कुछ आरोप है तभी तो जेल में है वो। यार ये बताइए, कम से कम 300-400 रेड डाल दिया उन्होंने, कुछ भी नहीं मिला। मनीष जी के यहाँ कुछ नहीं मिला, संजय सिंह के यहाँ कुछ नहीं मिला, और पार्टी का अब तक ईडी के पास कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। मैं कैसे कह दिया जाए कि हुआ है? भाई प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओगे तो न्यायालय है, ये न्यायालय करेगा। वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे सर? नहीं आ पा रहे, राजनीति हो रही है भाई। आका ऊपर वाला आका बोल रहा है कि नहीं आने देना है, इसलिए नहीं आ रहे। तो ये माना जाए सर, राजनीति के तौर पर कानून व्यवस्था भी बिल्कुल ढील पड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, पुलिस सब कुछ है। आज किसानों का देखो, पूरा किसानों को पहले कहा था इन्होंने MSP देंगे, उन्होंने दिया ही नहीं। आज फिर किसान आंदोलन सड़कों पर है। तो ये सब कानून व्यवस्था अधीन तो है ना। झूठ बोल करके चुनाव जीत लेते हैं और फिर वो काम करते नहीं हैं। किसान आंदोलन की बात की जाए तो जहाँ हर जगह बैरियर लगा दिया गया सर, किसानों को अंदर नहीं घुसा दिया जा रहा, मतलब दिल्ली के अंदर, क्योंकि कर रही है सरकार इस तरह? देखिए, किसान अन्नदाता है और किसान न उगाए अनाज तो आज मोदी जी भी भोजन न पाएंगे। उस किसान अन्नदाता को आप एक कील गाड़ करके, बैरियर लगा करके, पूरी दीवारें करके कि मालूम होता कितना बड़ा वो आतंकवादी आ गए हैं। बताइए, वो अपनी मांग रहे हैं, आइए बैठिए, उनसे बात करिए, उनकी समस्याओं का समाधान करिए। ये कुछ थोड़ा कि जबरदस्ती तानाशाही करके कि किसी को बॉर्डर से अंदर नहीं आने देंगे करके। गाजीपुर देख लो, चाहे सिंधु बॉर्डर देख लो, हरियाणा बॉर्डर देख लो, कहीं भी लोगों को कीले गाड़ दिया और बड़ी बड़ी बैरियर लगा करके, और कहीं कुछ नहीं है। ये हाल है। लेकिन दिल्ली सरकार तो सर दिल्ली आम आदमी पार्टी के अगेन है, तो दिल्ली सरकार क्या बेनिफिट करेगी किसानों के लिए? देखिए, हम किसानों के साथ हैं और किसानों की जो समस्या हुई, जहां हमें खड़ा होना होगा, हम वहां पूरा उनके साथ हैं और उनकी पूरी मदद करेंगे। हमारे अधिकार क्षेत्र में है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में है। हम उनसे बस कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी हम दबाव डालेंगे कि दीजिए, जो हक उनका है, किसानों का हक है, अन्नदाता है, वो देश के भाग भी दाता हैं। लोगों को न मिले खाना, एक टाइम न मिले तो दूसरे टाइम क्या हाल होता है। तो उस उन्होंने अन्नदाता का तो कम से कम इतना तो वो करना चाहिए कि उनकी MSP है, उनकी करके। देखिए, एक आप कुरकुरे लेते हो 10 रुपये, उसमें फिक्स रेट हो गया। और क्या, और चीज़ों का फिक्स रेट नहीं हो सकता? गेहूं का फिक्स रेट नहीं हो सकता कि इससे कम नहीं बिकेगा? आलू का फिक्स रेट नहीं हो सकता? किसान तो हरदम परेशान रहता है। किसान ही सबसे जो कि अन्नदाता है वही सबसे ज़्यादा परेशान। मैं भी किसान का बेटा हूँ और किसान ही करता हूँ, मुझे पता है कि कितने क्या लगता है, कितना परेशान है किसान। सरकार देख नहीं, वो AC में बैठे, वो सोच रहे हैं कुछ नहीं है। तो मोदी जी को कम से कम होश हवास ला करके और किसानों की पूरी मदद करनी चाहिए। उनकी मांगों को, और उनकी मांगें जायज़ है, उनकी मांगों को मानना भी चाहिए। तो FDI का विरोध करते हो आप लोग सर? किसका? FDI का विरोध क्यों करेंगे? विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध क्यों करेंगे भाई? सरकार जो अगर उनके हित में होगा तो ठीक है, नहीं हित में तो विरोध है। बिल्कुल।
सर आप पूर्वांचल शक्ति के उपाध्यक्ष भी हो, आपसे जान लेंगे 7 सीटों में से एक क्या आप चाहते हैं कि पूर्वांचल को भी दिया जाए सर? अरे सर मैं तो करूँ 3 सीटें पूर्वांचल मिलेगी। पूर्वांचल देखिए, ईस्ट दिल्ली पूर्वांचल है, नॉर्थ ईस्ट पूर्वांचल है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ का भी है, उधर महाबल मिश्रा वाली उधर सीट पश्चिम की, वो ये सारी पूर्वांचल ही सब बसे हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो पूर्वांचल को तो दिन मिलने चाहिए। सर अगर पार्टी आपको प्रतिनिधि करने का मौका दे सांसद का तो आप करोगे? बिल्कुल करूँगा, अगर पार्टी कहती है तो बिल्कुल करूँगा। तो आपकी पूरी 10 विधानसभा में पकड़ है सर? पूरी पकड़ है। मैं जिला अध्यक्ष रह चुका हूँ, मैं जिला कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ, अब है, हम सब तो सारे जगह घूमे हुए हैं। तो कितनी सीट आने की संभावना, जैसे आप कह रहे हैं 7 की 7 सीट जीत रहे हैं सर, तो कोई मैजिक करेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जितने काम जो किए हैं वो जनता के हित में किए हैं, पूरे दिल्ली में किए हैं, तो वो उन कामों के बल पे हम 7 सीट जीतेंगे जी। और कुछ संदेश दे दीजिए सर दर्शकों को आप। मैं सबको नमस्कार करता हूं और मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी को आप लोग सपोर्ट करिए और उनको जिताइए, जिससे संसद में इनकी सत्ता रहेगी तो तानाशाही कम होगी। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात की सर, धन्यवाद।